बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ पर हक़ूक़ुल्लाह के साथ साथ हक़ूक़ुल इबाद बयान हुए हैं, तो हक़ूक़ुल इबाद में सबसे ज़्यादा जो इंसान पे हक़ है वो उसके वालिदैन का है। वालिदैन में से ज़्यादा माँ का, उसके बाद फिर बाप का। लेकिन ये एक हमारे यहाँ यूँ समझ लें कि मुआशरे का नासूर है। पहली बात तो ये है कि वालिदैन की अदब की बात कोई नहीं करता, कोई अमल नहीं करता, वालिदैन के नाफरमान। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई करता भी है तो ज़्यादा माँ को दर्जा देता है। अक्सर औक़ात ये देखा जाता है कि जब आलिम आकर कोई तकरीर करता है तो उसको भी ज़्यादातर वो कोशिश करता है कि माँ की फ़जीलत को बयान किया जाए। नात खां आकर सना खान आता है, वो भी माँ की फ़जीलत बयान करता है। और देखने में आता है कि गाड़ियों पे लिखा होता है ये सब मेरी माँ की दुआ है। वो बाप को कोई दर्जा नहीं दिया जाता, हालांकि माँ के साथ साथ बाप को भी के दर्जा दिया गया है। उस वक्त माँ बन नहीं सकती जब तक बाप ना हो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मुबारक है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, के फरमाते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सुना कि जो बाप है वो जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियानी दरवाज़ा है। यानी कि फरमाने का मतलब ये है कि जन्नत का दरवाज़ा उसी पे खुलेगा जिस पे वालिद राज़ी होगा। दूसरे मकाम पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिदर रब्बे फ़ी रिदल वालिद व सख़तुर रब्बे फ़ी सख़तिल वालिद। फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। यानी कि यूँ समझ लें कि अगर वालिद राज़ी है समझ लें हम पे खुदा राज़ी है, अगर वालिद नाराज़ है तो समझ लें कि हम पे खुदा नाराज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता